हम किसी से कम थोड़ी है। हमने हिंदुस्तान में खून से सींचा है। शाहनवाज खान ने पहला तिरंगा लाल किले पे लहराया। वो मुकदमा था साइकिल डिलन शाहनवाज। इसलिए हमें कमजोर नहीं होना, हमें और मजबूत होकर एक और हिंदुस्तान की आजादी एक और हमें करनी है। ये हिंदुस्तान अभी भी लगता है कि एक और आजादी की जरूरत है इसमें। जनरल साहब का कहना यह था, तुम आज मुझे खून की नदियों की बात कर रहे हो, मैंने तो कई खून की नदियां पार करी है देश आजाद करने के लिए। ब्रिटिश इंडियन आर्मी के लोगों ने इन सबको कैप्चर कर लिया और जापानी फौज ने अपना हाथ पीछे खींच लिया कि अब हम आजाद हिंद फौज को सपोर्ट नहीं करेंगे। वहां से ये सारे फौजियों को लाल किले में लाए और लाल किले में इन्होंने सारे फौजियों के खिलाफ मुकदमा चलाया। जो पहला मुकदमा था वो एक सिख के खिलाफ, एक मुसलमान के खिलाफ और एक हिंदू के खिलाफ चलाया गया था। आज वही वक्त है कि आज हमें समझना चाहिए कि हमें एकता दिखानी है। तो अंग्रेजों ने ये फैसला इसलिए लिया था कि देश में मैसेज जाएगा कि एक सिख है, सिख कम्युनिटी में जिसने हमारे से बगावत करी तो हम इसकी गर्दन कलम कर देंगे। मुसलमान है तो मुसलमान की गर्दन कलम कर देंगे। और एक हिंदू है, हिंदू कम्युनिटी में भी मैसेज जाना चाहिए कि ताकि हमारा खौफ बना रहे। तो पहला मुकदमा लाल किले में जब चला तो मुकदमा था साइकिल डिलन शाहनवाज। और इन तीनों के वकील कौन थे? पंडित नेहरू, कैलाशनाथ काटजू, तेज बहादुर सप्रू। तो इन लोगों ने इन तीनों लोगों का मुकदमा लड़ा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब ये मुकदमा ऐलान हुआ तो अलग अलग तरीके की हिंदुस्तान में पार्टियां जब भी होती थी, आजादी से पहले भी होती थी, आजादी के बाद तो आप देख ही रहे हैं। मुस्लिम लीग ने शाहनवाज खान को अप्रोच किया कि हम आपका मुकदमा लड़ेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी ने भी अलग अलग तरीके के, जनसंघ ने, उस टाइम जनसंघ होता था तो जनसंघ ने हिंदू जो प्रिजनर थे डिलन साहब उनको अप्रोच किया। लेकिन इन तीनों ने फैसला किया कि हमें इस देश के लिए साथ लड़े थे, साथ आजादी लेंगे, अब अलग नहीं होना। तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी का जो पैनल था, पंडित नेहरू थे, ये सब लोग, तो उनका पैनल चूज किया और उन्होंने मुकदमा लड़ा ताकि एक साथ रहें। जैसे आपने कोर्ट में मुकदमा देखा होगा कि 3-4 लड़के एक साथ पकड़े जाते हैं तो सबके वकील अलग हो जाते हैं। एक वकील होता तो एकजुट होती है ना। तो इसलिए अब ये वक्त है कि हमें एकजुट होना है, मोहब्बत करनी है। और खासकर जो मैसेज आते हैं आजकल लोगों के बीच में कि ये हो गया, मुसलमान के खिलाफ ये हो गया, देखिए अब इससे आपके अपने दिल्ली को जलाएंगे। अगर आप अपने काम पे तवज्जो देंगे, अपनी औलाद को आगे बढ़ाने की तवज्जो देंगे, शायद उनसे ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। उन लोगों ने तो अपने लोगों को जो कमजोर है, जो भेड़ बकरी चराने वाले जो कमजोर है, उनको तो मुसलमान से लड़ाने के लिए लड़ा दिया। आप वहां खड़े हो गए, आपको उत्साह दिया। ऐसा नहीं होने देना है भाई। हमें जो है आगे सोच के पढ़ लिख के आगे बढ़ना है। इनसे आगे ये तो लड़ते रह जाएंगे, आपको कमजोर कर रहे हैं। इसलिए हमें कमजोर नहीं होना, हमें और मजबूत होकर एक और हिंदुस्तान की आजादी एक और हमें करनी है। ये हिंदुस्तान अभी भी लगता है कि एक और आजादी की जरूरत है इसमें। इस हिंदुस्तान में बहुत लोगों का खून है। हम किसी से कम थोड़ी है। हमने हिंदुस्तान में खून से सींचा है, कोई शक नहीं है। अगर आप इतिहास उठा के देखो, व्हाट्सएप पे भी यही देखा जाता है, शाहनवाज खान ने पहला तिरंगा लाल किले पे लहराया। कोई था? हमें किस चीज की कमी है? लेकिन आप जज्बाती मत हो,
ऐसा मौका नहीं मत दो कि आप क्या कहते हैं कोई आपके ऊपर उंगली उठाए। आप काम करोगे, पैसे वाले बनोगे, बच्चा पढ़ेगा और काबिल होगे, इस चीज में तवज्जो दो। मेरी सबसे तो यही निवेदन है। रही बात ये कि देखिए, और मैं आपसे क्या बात करूं, आपको लगता है कि आजादी के लिए तो हमारे इतने लोग, अगर आप देखा जाए कि इतने लोग हमारे पुराने जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, हम कहीं से, हम तो पहले भी एक साहब ने बोला कि देखो शाहनवाज रुक जाओ, यहां पे खून की नदियां बहाई जाएंगी। लेकिन जनरल साहब का कहना यह था, तुम आज मुझे खून की नदियों की बात कर रहे हो, मैंने तो कई खून की नदियां पार करी है देश आजाद करने के लिए, तुम आज मुझे क्या बता रहे हो। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हमें खून बहाना नहीं है, हमें अब दिमाग से काम लेना है। पहले भी हमारे बड़े बड़े उलमाओं ने एक साथ मिलकर हिंदुस्तान को आजाद किया है। ये जनसंघ वाले क्या काम कर रहे थे, ये चापलूसी कर रहे थे। ये लोग क्या कर रहे थे कि हमें ये करवा दो, ये करवा दो, ये करवा दो। हमें चापलूस करने, हमारा खून चापलूसों की तरह नहीं है। हम दिमाग से और हिम्मत से आगे बढ़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला हर चीज में हम कामयाब होंगे।